Recording in progress. ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો અત્યારે, બરાબર છે? બીકોઝ એના ઉપર મને એવું લાગતું નથી કે બહુ વધારે ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. ઇન્ડિયાનું ફૂલ ફોર્મ પૂછી શકશે, બાકી કોણ પાકિસ્તાનમાં છે દેટ ઇઝ નોટ. ઓ પાછળ લાસ્ટ બેન્ચ અહીંયા આગળ બેસાડી દીધું, એના કરતાં બેસવા જોવો. આ ઓપનહાઇમર ઉપર થોડું લખી લો બાય ચાન્સ, બરાબર? હા હા, હું એટલે જ કહું છું અમુક ટોપિક્સ એવા હોય કે ભલે એનું મૂવી બન્યું હોય આપણે ભણવું પડે, બરાબર છે? ઓપનહાઇમર ઇઝ વન સચ ટોપિક. જો હવે તું અડધો બી પાછળ દેખાયો તો હું તને પરમાનન્ટ આગળ બેસાડી દઈશ, મને જ જોવો પડશે, બોરિંગ લાગશે, બરાબર? હા, જો ઓપનહાઇમર વોઝ અ ફિઝિસિસ્ટ, બરાબર છે? તમે લોકોએ પેલું જોયું છે બિગ બેંગ થિયરી, બરાબર છે? There are generally two types of physicists broadly. One is theorists. They make theories.
and the other person who actually applies that theory. બરાબર છે, practical theorist. બરાબર છે કે નહીં? Oppenheimer was considered as theorist physicist. કોણ છે? બટ તો બી થિયરી થી બનાવ્યું શું છે એમને? એટમ બોમ્બ. One thing to remember, atom bomb works on the principle of nuclear नहीं, fission, FISSION. Okay, it works on the principle of fission. सिंपल याद रख लो, समझने की बात है. फिशन में क्या होता है? अ बिगर एटम इज ब्रेकर इनटू स्मॉलर. ओके, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फिशन. जब ये ब्रेक होते हैं तो क्या होता है? चेन रिएक्शन विच इज नेसेसरी फॉर एटम बॉम्ब. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? व्हाई? बिकॉज द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑल्सो. लेकिन वहां पे तो कुछ फटता नहीं है. व्हाई? बिकॉज दैट द सेम चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड. यहाँ पे उसे क्या रखते हैं? अनकंट्रोल्ड. तो वो मल्टीप्लाई होके क्या करते हैं? एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं. इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स वी यूज नंबर ऑफ मटेरियल्स विच एब्जॉर्ब्स दैट एक्स्ट्रा एटम्स. ठीक है? सो दैट इज अ कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन. ठीक है, लिख लो. न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन इज कंट्रोल्ड. एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड. सो क्या हो जाता है? अनकंट्रोल होता है तो चेन रिएक्शन. ओके, ये न्यूक्लियर बॉम्ब का भी एक बड़ा भाई है, बिग ब्रदर, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक बॉम्ब है. ठीक है, क्यों? बिकॉज इट अप्लाइज अ प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूज कब होता है? जब चीज जॉइंट होती है, मिक्स होती है. सो हियर द प्रिंसिपल इज टोटली अपोजिट. A larger atom is formed by the combination of small atoms. उससे कौन सा बॉम्ब बन सकता है? हाइड्रोजन बॉम्ब. न्यूक्लियर फ्यूजन हर जगह पे होता है. हर जगह मीन्स एवरी स्टार. सन देख रहे हो? सन इतनी एनर्जी क्यों है? बिकॉज कॉन्स्टेंटली सन के अंदर और सरफेस पे क्या चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन. तो आप समझ सकते हो सन की एनर्जी कितनी है. ठीक है, बस लिख लो पहले इतना. Every star works on the principle of nuclear fusion. Done? देखो, scientists all around the world are trying to create something called artificial sun. नाम क्या है? आर्टिफिशियल सन. बहुत सारे लोगों ने बनाया है. वेरी पावरफुल सन. सन का मतलब क्या है? इट कैन रेडिएट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी बट आर्टिफिशियली. चाइना हैज मेड इट, ऑफ कोर्स वो तो ऐसा बनाएंगे ही. यूरोप हैज मेड इट. व्हाई? एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. समझ रहे हो? उसे हम क्या कहते हैं? टोकोमैक. TOKAMAK. लास्ट ईयर बहुत ज्यादा चर्चा में था टोकोमैक. बिकॉज एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू डेवलप दिस टोकोमैक. तो ये कौन सा प्रिंसिपल यूज करेगा? अभी जो मैं पढ़ाया उसका लॉजिक लगाओ. न्यूक्लियर फ्यूजन. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चल सम मोर फैक्ट्स अबाउट रॉबर्ट भाई. ठीक है, July 16, 1945 Trinity test was conducted. Trinity test. ठीक है, अच्छा हुआ इसको भी ऐसा हमने जोड़ नहीं दिया कि ट्रिनिटी मतलब त्रिनेत्र. ये भी शिव भगवान ने बनाया होगा शायद से. ठीक है, हमारा तो भरोसा नहीं. एक लाइन क्या बोल दी, हमको तो ऐसा ही लगता है ना. तो बॉम्ब कहाँ से बनाया होगा? गीता पढ़ के ही बनाया होगा रोज बैठ के. ऐसा ही है ना.
हमारा नॉर्मल साइकी अभी क्या सोचता है, रॉबर्ट हाइमर मतलब अपना भाई है, बोला क्यों, अरे यार वो भगवत गीता पढ़ता था, मतलब बात खत्म। इज अ जूइश मैन, ओके, स्टॉन्च जूइश फॉलोवर एक्चुअली, बट ही वाज अ वेल रेड मैन, मेरी तरह था। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन तब भी अलग अलग चीजें, हमारा तो हमें पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बाकी का भी पढ़ना चाहिए कि वो लोग में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ट्रिनिटी टेस्ट कहाँ पे किया था, लॉस एलमोस, लॉस एलामोस। दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। जुलाई 16 को टेस्ट किया, अगस्त 6 और अगस्त 9 को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया किसको, हिरोशिमा और नागासाकी। अगस्त 6, अगस्त 9 ड्रॉप ऑन हिरोशिमा, अगस्त 6, नागासाकी अगस्त 9। The whole project in a broader term, उसे क्या कहते हैं जनरली, ये पूरे प्रोजेक्ट को, the development of an atomic bomb, टेस्ट समझते हो, वो एक्चुअली जब हमने किया, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट होता है, इट्स अ वेरी फेमस नेम, नहीं पता आपको, दैट मींस आप लोग आयरन मैन भी ध्यान से नहीं देखते। टोनी स्टार्क क्या कहता है, माय फादर स्टार्टेड द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सो द मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज द होल नेम ऑफ द प्रोजेक्ट which is associated for development of an atomic bomb. Manhattan Project सिटी है कि नहीं? यार मैनहट्टन तो पता ही होगा ना सब, आई एम श्योर, ठीक है, हाँ। क्या मैनहट्टन प्रोजेक्ट, यार मेरा काम पता नहीं क्या है इसके अंदर। हो गया, ठीक है, इतना याद रखना। देखो, दिस वॉज डन इन 1946, विद इन 3 years किसने बना लिया, रशिया, दे डेटोनेटेड देयर एटॉमिक बॉम्ब इन 1949, ठीक है। चाइना 1964 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 62 और 64, ठीक है, इतना ब्रॉडली याद रखना। इंडिया का तो पता है कि नहीं है, सबसे पहले 72 या 74 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोखरण 1 है कि नहीं, पोखरण 2 1998 वाजपेयी साहब, ठीक है, पोखरण 2 उसको क्या कहते हैं, मतलब आपको परमाणु भी दिखा दो तब भी आप लोग कुछ सीखोगे नहीं उसमें से। क्या था, परमाणु में नहीं देखा, हाँ नहीं आप लोग नहीं देखते, रॉकेट बॉयज भी नहीं देखा होगा, है ना, देखा। लेकिन अभी एक पिक्चर का नाम बोलूं वो आप सबने देख लिया होगा, बोलने जैसा है नहीं इसलिए नहीं बोलता हूँ। ऑपरेशन शक्ति है कि नहीं, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं हम उसको, ठीक है, ये मैंने फरवरी में पढ़ाया था, मुझे तो याद है। 62 या 64, मोस्ट प्रोबेबली 64, बिकॉज तब उसके बाद ही दिस गाइज थॉट, स्पेशली अमेरिकन्स, कि अगर सब लोग ये उगाने लगे अपने घर में तो फिर जो हमने बनाया है उसका तो कोई काम नहीं रहेगा। The whole issue of this nuclear proliferation treaty (NPT), which was signed in 1967, main aim is that कि जो सुप्रीमेसी के वेपन्स है जो अब तक माने जाते हैं एटम बॉम्ब्स, वो किसके पास रहे, अमेरिकन के पास है, तो यूके तो फ्री में आता है, फ्रांस, चाइना है, रशिया, ये 5 भाई को ही ऐसा है कि अपने पास रखना है, ठीक है, बट अब तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ईरान भी बना रहा है, इजराइल के पास
है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं हमारे पास नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास भी है, ठीक है, तो रखते हैं। इवन पाकिस्तान के पास भी है। हमने किया 1998 में, विद इन 2-3 मंथ्स उन्होंने भी अपने टेस्ट कंडक्ट किए थे, ठीक है। मिशन मजनू भी नहीं देखा आप लोगों ने इसका मतलब, तो उसमें यही तो है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बारबी के फाउंडर का नाम क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पिक्चर भी मत देखो, यू आर नॉट अ ट्रू फैन। बारबी के फाउंडर का नाम क्या है? रूथ समथिंग लिख लो आप लोग, ठीक है, रूथ समथिंग, रूथ हैंगलर लिखो भाई। इतना हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, विंबलडन 2023। सर तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन में करना ऑब्वियसली, और यूएस ओपन आए वो भी करना पड़ेगा। अभी से कह रहा हूँ, सितंबर के एंड में नहीं, सितंबर के स्टार्ट में आएगा, अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट। क्या होता है यूएस ओपन। कोई है शौकीन देखने का कि ये सब नहीं है? हाँ, तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि विद इन 3 years आई हैव सीन हियर ओनली कि बच्चों को स्पोर्ट्स में अभी कुछ ज़्यादा बहुत खास इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी और में होगा, इन्फ्लुएंसर बनना होगा। ठीक है, लिखो गाइस। कहाँ पे खेलते हैं हम? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब इन विंबलडन, लंदन। कहाँ पे खेलते हैं हम ये? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब, ये क्लब का नाम है। वो कहाँ पे है? विंबलडन। विंबलडन कहाँ पे? लंदन में। This was the 136th edition. And the 55th in open era. 55th in the open era. ओपन एरा क्या है वो मैं समझाऊंगा नहीं, और समझने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। It is organized by ITF, International Tennis Federation. This was important because रशिया और यूक्रेन, सॉरी, रशिया एंड बेलारूस के प्लेयर्स भी खेल रहे थे पहली बार, बिकॉज दे वर इनिशियली बैन फॉर 1 year बिकॉज ऑफ देयर इन्वेजन इन यूक्रेन। और आपने शायद देखा नहीं होगा, बट रॉजर फेडरर was called into the royal club and he was felicitated after he won his match 20 years ago on the same court, ठीक है। मैन सिंगल कौन जीता? हाँ, चलो एक काम तो मेरा बचा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नहीं वो तो जोकोविच। अरे नाम सुन के क्या लगता है? स्पेन, ठीक है, स्पेन। स्पेन। वुमन सिंगल? मार्केट वैंग्रूसो। वैंग्रूसो कैसे लिखने का सर?
खुद बोलो when, behind, true, DRU, so, SOV. She is from Czech Republic. और मैं पूछना नहीं चाहता लेकिन इच्छा भी है तो पूछ ही लेता हूँ. चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? अरे जोरથી બોલો યાર, મેં કીધું ને યાર થોડું કાન અત્યારે બંધ છે, 2 વાગ્યા પછી ખુલશે. હા, વેરી ગુડ. ગૂગલ ના કર્યું હોય તો વેરી ગુડ, નહીં તો પાછું આપી દે. બરાબર. હવે સાંભળો, મેન્સ ડબલ અને વુમન્સ ડબલમાં કોણ જીત્યું છે એ તમારું હોમવર્ક. और अगर आपने मैच नहीं देखा होगा आई एम श्योर, तो 5 घंटे चला था मैच. ठीक है, 6:30 को मैं बैठा था, 11:30 मैं खड़ा हुआ. ठीक है, मैं बैठे बैठे थक गया. मैं सोच रहा था कि ये 5 घंटे से खेल रहे हैं लेकिन जोरदार. ठीक है, एंड वर्ल्ड नंबर 1 राइट नाउ इज कार्लोस एंड ही डिफीटेड नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड नंबर 2. ठीक है, जोरदार मजा आई. But Novak Djokovic was defeated on the center court after how many years? 10 years. 46 मैच होती है. 10 years. He ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन में हुई थी. लास्ट में एंडी मरे हराया. Andy Murray, yes. But he was defeated on the center court after 10 long years. Okay. बाकी का कुछ भी ચલો ભાઈઓ આગળ લો. નેટો નું ફૂલ ફોર્મ શું ભણ્યા છે આપણે? Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Organization. શું થયું? અરે તને કહું છું. હા, मैंने तो सुबह ही पूछा था क्लास में आते ही नेटो का फुल फॉर्म पता नहीं पड़ा. North Atlantic Treaty Organization. After the defeat of after the closure of World War II, क्या शुरू हुआ? कोल्ड वॉर एरा. एक साइड कौन टीम लेके बैठा है? नेटो वाले. ठीक है, कब बना था? 1949. पक्का 1949. ठीक है. NATO was formerly known as Washington Treaty. जब ये पार्टी करने का बनाया था तब कितने कंट्रीज थे टोटल? 12. Today it is a group of 28 European countries and 2 North American countries. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पढ़ाया था मैंने? वेरी गुड, वेरी गुड. ब्रसेल्स, बेल्जियम. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो एक बात समझ लो, अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन भी आ जाए कि इसके ओरिजिनल मेंबर कौन होंगे, तो ऑलवेज अप्लाई लॉजिक एवरीवेयर. यूएस तो होगा, यूएस होगा तो यूके तो होगा, समझ रहे हो? फ्रांस, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज को डाल दो, कनाडा डाल दो. तो ऐसी जो 8 है, द ग्रेजुअल एक्सपांशन ऑफ नेटो वाज इन द ईस्टर्न साइड. समझ रहे हो? फिर ये सब बात आलतू फालतू की कंट्री होती है ना, आप उनको बाद में डालना मैप में, अगर कभी देखा हो तो बाद में. इट वॉज प्राइमरली अ वेस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक अलॉन्ग विद द 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. ठीक है, चलो फिर आगे. सर हैंडी पासपोर्ट. શું કહે છે દોસ્ત? હેન્ડી हैंडी पासपोर्ट. હેન્લી કરીએ છીએ. પાસપોર્ટમાં તો કરીશું, બરાબર છે. હા, देखो NATO is important. Why?
अभी रिसेंट मेंबर कौन है तब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, रिमेंबर। मैं वापस सब रिपीट नहीं करने वाला, पुराने वीडियोस देख लो, आपका अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती है। कौन सी ट्रीटी है, कहाँ पे साइन हुई थी, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, लास्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, लास्ट मेंबर कौन ज्वाइन हुआ था, ठीक है। चलो एक और चीज़ लिख लो, हाँ ये मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज नेटो 2023 समिट टुक प्लेस इन द कैपिटल ऑफ लिथुएनिया। वो कैपिटल क्या होगा आपको तो पता ही नहीं होगा ना, लिथुएनिया कहाँ पे आया है, नहीं पता ना, पता है कि नहीं पता? साइड है, ओके। हे भगवान, वो एक ज़माने में यू इफ यू गाइस रिमेंबर देयर वर दिस टाइप ऑफ शोज, यू नो, स्पेंड अ डे विद द स्टार्स, यू नो हाउ दे डू व्हाट दे आर डूइंग थ्रू आउट द डे, ऐसे शोज आते थे। तो कभी शाहरुख खान, रणबीर के साथ ऐसा। आई हैव वेरी जेन्युइन विश कि समटाइम्स आई शुड स्पेंड टाइम विथ ऑल ऑफ यू फॉर 1-2 days बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपका दिन कैसे जाता है, क्या करते हुए कहाँ जाता है। एस्टोनिया, लिथुएनिया एंड लाटविया, इससे हम क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं बिकॉज बाल्टिक सी के पास आया है। ऑल दिस 3 कंट्रीज बॉर्डर विथ रशिया टुवर्ड्स देयर ईस्ट। लिथुएनिया का कैपिटल है विलिनस, लिखो। और ये मैं पढ़ के नहीं आया, जब छोटा था तब मैप देखा था तो वो याद है कि ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। नया मेंबर कौन ज्वाइन करने वाला है? स्वीडन, बात हो गई है हमारी, ठीक है। 2022 का सबमिट कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन, ठीक है। यूक्रेन वॉर की जेनेसिस इज नेटो ओनली, समझ रहे हो कि नहीं? ये पूरी वॉर का चक्कर क्या था? पुतिन वॉज सिंपली आस्किंग यूक्रेन नॉट टू जॉइन नेटो। मतलब इंसान पुतिन बहुत अच्छा है ऐसा तो मैं मानता हूँ, मैं क्लियरली बोला, बिकॉज हिज सिक्योरिटी एज एट स्टेक। अगर आप यूक्रेन नेटो का पार्ट बनता है तो नेटो फोर्सेस कैन स्टैंड ऑन द आउटसाइड बॉर्डर ऑफ रशिया, मतलब ये सामने खड़े हैं, वैसा तो चलेगा नहीं ना। इमेजिन पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी किसको दे दे? चाइना को। तो कैन वी एक्सपेक्ट और विल बी हैप्पी हैविंग चाइनीज फोर्सेस ऑन द सेकंड आर्म ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे? नहीं चलेगा ना। चाहे श्रीलंका बोल दे कि नहीं नहीं आज से हमारी सिक्योरिटी कौन देखेगा? चाइना देखेगा, चलेगा हमको? ठीक है, द सेम स्टोरी इज विद, इतना ही था, कुछ नहीं होता। लेकिन ये कॉमेडियन है, उसको बहुत खुजली थी नेटो ज्वाइन करने की, ठीक है। इट्स अ वेरी जेन्युइन सिक्योरिटी डिमांड मेरे हिसाब से। और पुतिन आज से नहीं 20 साल से कह रहा है यूक्रेन को कि यू आपको क्या करना है, सिर्फ नेटो ज्वाइन नहीं करना है, अगर आपको करना ही है तो भी कर लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नेटो के सामने कौन था? वार्सो पैक्ट, ठीक है, ये भी मैंने पहले पढ़ा लिया है, लिख लो आप, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग थोड़ा खुद पढ़ लेना और मेरे पुराने लेक्चर्स देख लेना। मैंने ये भी बताया था वार्सो पैक्ट कब बना, डिसॉल्व कब हुआ था, आफ्टर द डिसॉल्वमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, 1991 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेटो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इफ यू अटैक वन नेटो कंट्री दैट इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल 28 मेंबर्स। क्या कहते हैं हम इसे? कलेक्टिव डिफेंस कहते हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है। आर्टिकल 5 याद रखना, आर्टिकल 5 इज ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है।
one more thing to remember. There were countries such as Finland. Finland shares a very big border with Russia, but they have always maintained a neutrality with Western and the Eastern Bloc. Same is with Switzerland. अब तक उन्होंने स्विट्जरलैंड की हमेशा से एक ही पॉलिसी, वर्ल्ड वॉर होता है तब स्विट्जरलैंड पे कभी देखा आपने स्विट्जरलैंड पे बम गिर गया? क्यों नहीं गिरता? वो 1815 से उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया है अपने आप को? ओ हीरो बराबर, हाँ. सो स्विट्जरलैंड अगेन यूज्ड टू फॉलो द सेम पॉलिसी, बट अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया है दैट वी विल क्लोज आवर एयर स्पेस फॉर रशिया. ठीक है. सो इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर स्विट्जरलैंड एंड ऑल्सो फॉर फिनलैंड बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज दिस स्टेटस. ठीक है. चलो आगे बढ़ो. If I ask you, martial law is mentioned in the constitution, yes or no? Homework लिखो. Martial law, is it mentioned in the constitution, yes or no? No. मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का रूल? Military rule. No. તમે લખો. કારણ કે મારા હિસાબથી આર્ટિકલ નંબર 34 તમારે શું છે વાંચવા જેવો છે. બસ लाइफ मेकिंग इजी लखी नाखो. आर्टिकल 34 ये इसके लिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मणिपुर. अभी मणिपुर में तो मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग मार्शल लॉ एक बार देख लेना. ठीक है. थर्ड G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग. नेक्स्ट थर्ड G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग. कहाँ पे हेल्ड हुई थी? और आप लोग जानते हो कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है. तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको? 50 की नोट के पीछे कौन है? हम्पी, कर्नाटका. ऐसे मैं आपको तैयारी करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा याद रहे. ठीक है. तो वहाँ पे क्या किया? एज यूजुअल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लैम्बानी आइटम्स. फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लैम्बानी आइटम्स. और टाइटल क्या है इसका? थ्रेड्स ऑफ यूनिटी. છોકરાઓ બાંધણી આર્ટ ખબર છે કે નહીં? કચ્છના લોકો બનાવે છે કે નહીં? પાટણના પટોળા ક્યાં બને છે? પાટણમાં બને છે કે નહીં? બરાબર છે. इन द सेम वे दिस इज अ ट्रेडिशनल आर्ट. क्या नाम है इसका? लैम्बानी आर्ट. आगे लिखो. ये कौन बनाता है? बंजारा कम्युनिटी स्टेइंग इन कर्नाटका, रिसाइडिंग इन कर्नाटका. आगे. It is important because it is considered as a very sustainable art. Last second bench. શું કરીએ? પણ કેમ પૂછવાનું? તું ધ્યાન આપીશ તો તારે આજુબાજુ પૂછવાની જરૂર જ નહીં પડે. જો અત્યારે તું આ પાછળ વાત કરતો હશે તો કેટલું બધું જતું રહ્યું હશે, પછી પાછું પૂછવાનું. અહીંયા બેસવું મારી માટે જરૂરી છે, નહીં તો બિચારા ઓનલાઈન વાળાને સંભળાશે
નહીં એ તો પહેલે અહીંયા પાર્ટીશન અહીંયા પાર્ટીશન એટલે શું છે આમ આરામથી મારું બી થોડું વોકિંગ થઈ જાય સારું રહેતું હતું એમ પણ હવે અત્યારે ચલો લેમ્બાની આર્ટ આગળ ચલીએ इंटरनेशनल मून डे मून का इज्जत समझ रहे हो ना हमारे लिए कितना है अभी सब कुछ है चांदी चांद है अभी ठीक है चंदा मामा का इज्जत बहुत है अभी इंडिया में इंटरनेशनल मून्स डे ये मून का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है Lunar. हैं Lunar. लूनार ચંદામાં वेरी गुड Natural satellite. सैटेलाइट Natural satellite. moons are called basically as satellites हम क्या कहते हैं the moons of Saturn ठीक है तो moons क्या है एक्चुअली में सैटेलाइट्स है नेचुरल सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं moons हमारे मून का नाम हमने क्या रखा है मून मून ठीक है इंटरनेशनल સર આપણે બહુ ક્રિએટિવ માણસ ના ના હું તો નથી હા નહીં મોદીજી. હા. તો મને લાગે છે કે આ જે શોર્ટ ફોર્મ બનાવ્યું છે ઇન્ડિયા એ બી મોદીજીએ જ સજેસ્ટ કર્યું હશે કારણ કે આવા બહુ સરસ સરસ શોર્ટ ફોર્મ બનાવે છે આપણે પ્રોજેક્ટ નમસ્તે ભણ્યા હતા ખબર છે કે નહીં? તો હવે નમસ્તે એની ફૂલ ફોર્મ તમે વાંચશો તો તમને કેટલી મજા આવશે બહુ બહુ આવા સરસ સરસ એ બધું બનાવે છે આઈ સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર I2U2 આપણા બધું ભણ્યા છે I2U2 એટલે હું એમ નથી A+B સ્ક્વેર વાળો વિડિયો જોયો છે કે નહીં તમે એટલે જ હું કોઈ મેથ્સ વધારે ના ભણ્યો કારણ કે મને ખબર હતી કે મેથ્સ નું કોઈ કામ નથી લાગ્યું આફ્ટર વોચિંગ ધેટ વિડિયો મને પૂરો વિશ્વાસ થઈ ગયો કે મેથ્સ નું લાઈફમાં કોઈ કામ કઈ चलो आगे 20 जुलाई we celebrate International Moon Day. Why? Because United Nations adopted resolution 76 which is about international cooperation in peaceful of outer space. इंटरनेशनल INTL ही लिखने का कॉपरेशन में COP ही लिखने का आउटर स्पेस The day also marks the first landing of humans on moon. कौन सा मिशन था? Apollo 11. Very good. Apollo 11 lunar mission. United Nation में एक dedicated office है so that we can see that the space is used for peaceful purposes. नाम क्या है उसका? United Nation UN लिखो Office for Outer Space Affairs. United Nations UN Office OFFEC लिखना for Outer Space Affairs. ऑब्जेक्टिव क्या है? पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस. સર 19 જુલાઈ ઇન્ટરનેશનલ વોફલ્સ ડે પણ ગયો મને ખબર છે યાર મારે 100 રૂપિયા ઓફરી પડ્યા મેજિક ઓફર પણ કેટલી ભીડ હતી હું નાસ્તો ગયો ને મેં ભાઈ બટ સર મજા આવે અને વોફલ મેં એટલા બધા ખાઈ લીધા છે કે વોફલ જોઈને મને થોડી આમ તકલીફ થઈ રહી છે હા ના ડાયાબિટીસ ગળ્યું ખાવાથી ના થાય એ તમને ખબર છે કેવી હું તમને સમજાવું સમજાય છે સર એટલે તમને જો એવું હોય કે બહુ ગળ્યું ખાઈએ તો શું થઈ જાય ડાયાબિટીસ એવું ના હોય બે રીઝન હોય ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ ટાઈપ 1 ઇઝ જેનેટિક ધેટ મીન્સ તમારું બોડી પ્રોડ્યુસ નથી કરતું ઇન્સ્યુલિન બરાબર છે which is needed to digest excessive sugar or break down excessive sugar. હવે ઇમેજિન કરો આવી સિચ્યુએશનમાં તમે થોડું બી મીઠું ખાઓ તો તમારું શુગરનું લેવલ શૂટ અપ થશે યસ સો ત્યારે તમારે શું ખાવું પડે ઓછું ટાઈપ 2 માં યોર લીવર ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ ઇન્સ્યુલિન
બટ ઇટ હેઝ નો ફંક્શનાલિટી. બને છે બટ ફંક્શનાલિટી એની નથી. ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ લાઇફસ્ટાઇલ. બરાબર છે. અને ઇટ ઇઝ અ રિકવરેબલ ડિસીઝ. અગેન એક ગળ્યા ખાવાથી ના થાય. એ શું છે, તમારી લાઇફસ્ટાઇલના કારણે થાય છે. સમજ્યા આ બંનેનો ડિફરન્સ? જો અંદર બનતું રહેશે ઇન્સ્યુલિન બરાબર, તો ગમે તેટલું ગળ્યું ખાઓ કંઈ નહીં થાય. કેમ? કારણ કે ઇન્સ્યુલિન ઇઝ ધેર એન્ડ ઇટ ઇઝ ડુઇંગ ઇઝ જોબ. બટ જનરલી આપણે ડાયાબિટીસ થાય તો શું કે ગળ્યું ના ખાઓ, એટલે એના પરથી કેવું થઈ ગયું છે કે ગળ્યું ખાઈશું તો શું થઈ જશે? ડાયાબિટીસ. ડઝન્ટ વર્ક ધેટ. કોઈ બી એમડી ને પકડજો અને એની જોડે વાત કરજો, એટલે તમને બી એ મારા જેવું જ કહેશે. બરાબર છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ઇઝ નોન રિકવરેબલ. છે તો છે ટિલ લાઈફ. ટાઈપ 2 ઇમ્પ્રુવ યોર લાઇફસ્ટાઇલ, ઇટ કેન ગો અવે. શુગર લેવલ્સ તમારા જેવી છે. બરાબર. આ બધા કામના ટોપિક છે. લાસ્ટ યર તમને એક્ઝામમાં પૂછ્યું હતું વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન અ સાયકાઇટ્રિસ્ટ એન્ડ સાયકોલોજિસ્ટ. આ એક્ઝામમાં પૂછ્યું હતું તમને. બરાબર છે. હા, એટલે તમે ખાલી એટલું બી જોઈ લીધું હોત કયું પિક્ચર, ડિયર જિંદગી, તો તમને કામ તમને ખબર પડી ગઈ હોત વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ. વન પ્રિસ્ક્રાઇબ્સ ડ્રગ્સ, અધર કેન નોટ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્રગ્સ. વન કેન ગીવ યુ થેરાપ્યુટિક based on chemicals, other can not. એની થેરાપી શું હોય? આવો ભાષણ આપું, તમે મને આપો, તમને આપું, વાત ખતમ. બરાબર છે. ચલો, हाँ ये वापस से लिख लो यार थोड़ा. First ever foreign minister meeting. First ever foreign minister meeting of BIMSTEC. BIMSTEC में कितनी कंट्रीज है? मजा आएगा. ए भगवान, किधर जाऊं मेरे को पता नहीं चलता. चलो पहले इतना तो लिखो. और ये मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा. मैंने 3 बार बिमस्टेक पढ़ाया है, आज चौथी बार नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है. इन बैंकॉक थाईलैंड. ठीक है. कहां पे? बैंकॉक थाईलैंड. मेरे को अभी भी याद है कि मैंने आपको इसको ऐसा कह के पढ़ाया था कि बिमस्टेक वॉज क्रिएटेड इन दिस मैनी ईयर्स बिकॉज अभी हमारे कितने साल हो रहे हैं? पूरे 25 साल. ऐसा मैंने आपको बोला के पढ़ाया था. It was created in 1997. समझ रहे हो? और तब मैंने ये बोला था 1997. तो कितने मेंबर्स है? 7. ये भगवान. बैंकॉक डिक्लेरेशन से फॉर्म हुआ था. ठीक है. बिमस्टेक. रिकेल में पढ़ाया था. पहले एक कंट्री नहीं था, वो लेटर ज्वाइन किया था. ठीक है. पुराने लेक्चर्स देखना, पढ़ लेना. ठीक है. चलो, कहाँ पे मीटिंग हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग. ठीक है. और एक और चीज लिख सकते हो. इन 2004, 31 जुलाई 2004, the first summit of the group was renamed as BIMSTEC. First summit 2004 में क्या हुआ? फर्स्ट समिट हुआ और तब से उसका नाम क्या है? BIMSTEC. ठीक है. लिख लो. 2004 में नेपाल एंड भूटान became full time members. नेपाल एंड भूटान. कौन सा? 31
फॉरेन मिनिस्टर की डेक याद रखने की जरूरत नहीं है. नोबडी विल आस्क यू कौन सा डेक पे मीटिंग हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है. और हमारी टीम में से कौन गया होगा, है कि नहीं. जयशंकर फादर एस सुब्रमण्यम, he has a very important role to play because हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो उनके पापा ने लिखी है, ठीक है. मतलब हम कहाँ फेंकेंगे, कब फेंकेंगे, कौन से एनवायरनमेंट में फेंकेंगे, ठीक है. एंड हिज फादर वाज आई थिंक कैबिनेट सेक्रेटरी, सो दैट्स लाइक द टॉप सिविल पोजीशन यू कैन गेट इन इंडिया. सबसे पावरफुल कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है. ब्रिक्स मीटिंग, जयशंकर की ब्रिक्स की मीटिंग पढ़ेंगे, थोड़ा न्यूज़ आ जाने दो. ब्रिक्स ग्रुप तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है. चलो आगे लिखो. अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया था हॉटेस्ट डे कब गया था, 3 जून, जुलाई, अगस्त, पक्का ना. हाँ, याद रखना, ठीक है. 3 जुलाई. यस, वेरी गुड वेरी गुड. याद रह जाए तुमने बताने. If any party member changes his party or votes against the wish of that party, तो कौन सा लॉ उनके ऊपर लगता है, हैं? सेडिशन. वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया. वेरी गुड प्रज्ञा, हाँ वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. और आप लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, अभी भी मेरा तो वही क्वेश्चन है. मतलब उसको मैंने 2 बार ही नहीं 3 बार पढ़ा है. वेरी गुड. कौन सा लगता है उसके ऊपर, एंटी डिफेक्शन लॉ. डिफेक्ट मतलब नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ योर पार्टी और ज्वाइनिंग अनदर पार्टी, तो उससे हम क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन. व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे. कौन बोला, वेरी गुड. कितने चाहिए, 2/3. मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, फॉर एन एग्जाम्पल शिवसेना हैज 30 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर 5 जन निकल जाए उसमें से तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, हाँ लगेगा. 10 निकलेंगे, लगेगा, हाँ लगेगा. लेकिन 20 निकलेंगे तो 30 का 2/3 कितना होता है, 20. तो अभी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, नहीं लगेगा. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. मिनिमम कितना चाहिए थ्रेशोल्ड, 2/3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये मैंने पढ़ाया था पूरा. क्यों, कब पढ़ाया था, रिमेंबर व्हेन शिवसेना वाला केस हैपेंड, यस और नो. मैंने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी पढ़ा है इसके रिलेटेड, ये देख लेना, क्योंकि अभी वापस ये अजीत पवार वाले केस में देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो ये चलता रहता है और हम लोग किसी को अप्रिशिएट भी करते हैं चाणक्य हो बोल के उनको, ठीक है. कहते कि नहीं कहते. एंटी डिफेक्शन याद रखना. हाँ, एक चीज लिखो, एटलांटिक डिक्लेरेशन. Look, how many hours do you guys give generally, out of curiosity, to prepare for your examination, like competitive, this CLAT or whatever exam that you are giving? Are there any hours allocated कि नहीं इस समय में मैं, because मुझे भी GRE देनी है मेरी दिसंबर में, so एटलीस्ट पिछले 6 महीने से और अभी के बाकी के 6 महीने मैं रोज़ 3 घंटा पढ़ता हूँ. आफ्टर गोइंग विथ माई, लाइक मेरा जो काम है, मुझे जो करना होता है, उसके अलावा भी मैं कितने घंटे देता हूँ, 3. मैं सिर्फ यहाँ पे लेक्चर संडे को ही लेता हूँ, सो अदर मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू गो विथ माई फादर.
तो उसके बाद भी मैं रोज़ 3 घंटे पढ़ता हूँ, सो दैट स्ट्रेस कम रहता है जब एग्ज़ाम कम आती है, बिकॉज यू आर डूइंग द वर्क फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। तो ऐसा आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? 1-1 घंटे से एटलीस्ट शुरू किया करो, सच में कह रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि मैं 1 महीने पहले या 2 महीने पहले बैठ के पढ़ लूँगी, नहीं होगा, ठीक है? इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा आधे घंटे से शुरू करो, तब जाके आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है? अगर आपको ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की इच्छा हो तो की बात है, मुझे है इसलिए मैं पढ़ता हूँ, वरना मुझे जितना स्कोर लाना होता है जो बाकी का आता है तो वो तो मैं कल भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मेरे आ जाएंगे, लेकिन एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं तो काफ़ी काम करना पड़ता है, ठीक है? चलो, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूके। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, ये दोनों कंट्रीज क्या है? अटलांटिक ओशन की बॉस है, समझते हो कि नहीं समझते हो? यूएस एंड यूके हैव अनाउंस्ड द अटलांटिक डिक्लेरेशन फॉर द 21st century फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। समझ रहे हो? सी, इस डेक्लरेशन का मेन एम क्या है? दैट बोथ ऑफ दिस कंट्रीज शुड नॉट हैव डिपेंडेंस ऑन अदर एक्टर्स फॉर सम क्रूशियल टेक्नोलॉजीज और फॉर क्रूशनल मिनरल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वर्ल्ड का 70% कहाँ से आता है? चाइना। Do you think in case of any serious escalation, China will provide this material to US or UK? No. So they want to bring this down. They want to make supply chains हर एक मटेरियल की, हर एक टेक्नोलॉजी की, which is not dependent on some other countries. समझ रहे हो? उसके अलावा ऑल गुड स्टोरीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब ग्रोथ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एनवायरमेंट सस्टेनेबल, ये सब भी हमें करना है, ठीक है? फिर आगे लिख लो, हाँ यही है, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी इज द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है? क्लीन एनर्जी, और समझ लो एक बात भी, दैट इवन इन टुडेज टाइम अभी द थिंग्स आर चेंजिंग, बट द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ये 2 कंट्री ही है, ठीक है? यूएस एंड यूके, लाइक देयर पार्टनरशिप डिफाइंस एवरीथिंग इन अ वे, ठीक है? 1941 में दे वे साइंड एन अटलांटिक चार्टर, 1941, और न्यू अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ? अभी 2021 में। 1941 में क्या साइन किया था? अटलांटिक चार्टर, और न्यू अटलांटिक चार्टर इन 2021। देखो, मैंने अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था कि ये 2 कंट्रीज का रिश्ता इतना स्पेशल है, लेकिन वो लोग अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। समझ लो, वी कॉल रशिया एज अवर स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और स्पेशल भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते, बट दे आर मोस्टली ऑन सेम पेज ऑन एवरीथिंग, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ G7, G20, ये सारी चीज़ों में वो लोग क्या है? एक दूसरे के पार्टनर है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, समझ रहे हो? देयर सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट आर ऑल्सो इन अ वे मच सिमिलर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है? यूके का मेजर अलाई कौन था दोनों वॉर्स में? यूएसए। यस और नो? ऑल द मटेरियल्स केम फ्रॉम यूएसए, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देन डू यू रिमेंबर 5I अलायंस? पढ़ा है हमने, चलो ये भी एक लिख लो, 5I इंटेलिजेंस अलायंस।
यार पिछले साल ही मैंने पढ़ाया था, मतलब तब तो आप लोग नहीं होंगे। हाँ, Five Eye Intelligence Alliance. See, this is a very exclusive group of countries which share top level of intelligence with each other. दोनों में कौन बैठा होगा? US, UK, कनाडा, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड। फ्रांस नहीं, सॉरी, हाँ फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA एंड UK। They are also part of AUKUS. AUKUS तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ऑस्ट्रेलिया, USA एंड UK। इसमें फ्रांस को थोड़ा बुरा लग गया था। Why? Because ऑस्ट्रेलिया was going to buy submarines from France। लेकिन US और UK ने क्या कहा कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को मारो गोली, हम आपको क्या देंगे? न्यूक्लियर सबमरीन्स। ऑस्ट्रेलिया को क्या देंगे हम? न्यूक्लियर सबमरीन्स। On a broader idea, this was done to tackle चाइना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस साइड ईस्ट में कौन है? बॉस कौन है? चाइना। ऑस्ट्रेलिया कहाँ बैठा है? उसके नीचे। तो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी, जापान की सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी, सबका ठेका किसने लेके रखा है? ऑफ कोर्स अमेरिका। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, किसको ये सब बोरिंग लग रहा है? हाथ ऊंचा करो। अरे बस शर्माવાની જરૂર નથી यार, લાગે છે તો લાગે છે। ચલો બસ બીજો સબ્જેક્ટ પૂછી। મેથ્સ કોને બોરિંગ લાગે છે? હવે આ કોને બોરિંગ લાગે છે? હા તો પછી જો સચ્ચો ઓનેસ્ટ, આઈ એપ્રિશિએટ ઇટ, મને ગમ્યું। તને બી ને તો પછી સર ચંદન સર મેથ્સ નું પૂછો તો કોઈ હાથ ઉપર નહીં કરે। એટલે જ મેં પૂછ્યું। કઈ ને હું ચંદન સરને કહી દઈશ, તમે મારું પૂછી લેશો એટલે મને ખબર પડી જશે। બરાબર, ચલો। ફાઇનાન્સ કમિશન। First question, Finance Commission is a constitutional body or a statutory body? चलो पहले इसका आंसर दो मुझे। ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी फाइनेंस कमीशन जैसा? सुना है? पक्का? क्या करता है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस एक्सीलेंट, वेरी क्लियर, प्राउड ऑफ यू, बहुत ज्यादा प्राउड ऑफ यू। वो तो प्लानिंग कमीशन होता है, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। उसमें भी बहुत झगड़ा है, एक्चुअली में बहुत झगड़ा है। आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, और मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसके लिए। एक ही चीज से ये सब आता है, वो आप मिस कर देते हो। न्यूज़पेपर रीडिंग, आधा घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। क्या हो रहा है, चल रहा है, वो सब पता तो चले। फाइनेंस कमीशन is a constitutional body, very important body mentioned under Article 280. कौन सा? 280. See, why Finance Commission is important? It is considered as a very important body to maintain federalism. Federalism क्या होता है? Distribution of power. In a separation of power. Okay, no, right. In a way, right. Federalism basically means distribution of power between two governments, center and states.
है कि नहीं? That no one should have overbearing power over others. Their duties and roles are defined. Everything is defined. State list है, center list है और एक concurrent list है. 3 लिस्ट है, ठीक है? स्टेट वाला स्टेट पे बनाएगा, concurrent वाला दोनों बनाएंगे. सेंटर वाला कौन बनेगा? सेंटर, ठीक है? अगर इन सबको आता है तो मतलब ये सारे लॉयर्स कौन कहते हैं उनको? लॉ मेकर्स. ओके. We wanted a balanced development, हाँ या ना? Yes. Because India was not developed in an equitable way. So it was decided that centers have more taxation powers in comparison to state. State in a way big मंगा है in comparison to center. Fact है. लेकिन ज़्यादा responsibilities is on states. सेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस है. मैंने ये जनरली ये स्टार्क ऑब्जर्वेशन रहा है. मुझे भी ये सारी चीज़ें 3-4 साल से ही पता चली. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये सब बहुत पहले से पता. ठीक है. जनरली हम लोग बजट को लेकर एक्साइटेड होते हैं. कौन सा वाला? सेंटर का. हमारा बजट हम देखते भी नहीं है. बट इन फैक्ट वी शुड सी आवर बजट मोर बिकॉज इट एक्चुअली अफेक्ट अस मोर रेदर देन द सेंटर. सो सेंटर के पास पैसा क्या है? ज़्यादा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कम है. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू डिस्ट्रीब्यूट मनी अमॉन्ग द स्टेट्स, है कि नहीं? तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे पॉपुलेशन कितना है, उस स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, वो स्टेट रेवेन्यू कितना कलेक्शन करने के लिए मेहनत करता है. सपोज यू नो यू इम्प्लीमेंट सम प्रोग्रेसिव स्टेप्स फॉर मोर कलेक्शन. एनवायरमेंट सस्टेनेबल कितना है. तो ये सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद किसको कितना पैसा मिलेगा वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन, अभी लिखो मत, पहले ध्यान से सुनो. फाइनेंस कमीशन साइंस दिस रिकमेंडेशन. जो उनका रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करता है, ठीक है? और फिर उस हिसाब से आपको क्या मिलता है? पैसा. सपोज समझ लो आधा केरला डूब गया था, पता है कि नहीं? हाँ, ठीक है. कल आधा हमारा डूब गया अहमदाबाद, ठीक है? तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं कि भाई ये को ज़्यादा पैसा दो, यू नो नेचुरल कैलामिटी आ गई है. ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन. लेकिन फाइनेंस कमीशन को भी बोला जाता है कि आप लोग ये सारे पैरामीटर्स देखो और इसको देख के आप लोग क्या करोगे? अपने ऑब्जर्वेशंस हमें देना. समझ गए फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? ठीक है. चलो अभी डिटेल्स लिखो. अब जो बनेगा कमीशन वो कौन से नंबर का होगा? 16. 16. सबसे पहले फाइनेंस कमीशन का बॉस का नाम क्या है? इंडिया का जो सबसे पहला बना फाइनेंस कमीशन 1951 में, वो ऐसा मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप सीरियसली मत लेना, ये सब होता था, ठीक है? वो क्या है, ऐसा सुन सुन के हमको लगता है कि सच में कुछ नहीं किया होगा. और ये मैंने आपको इसके लिए पूछा, आप समझो मेरी बात, ये मैंने आपको इसके लिए पूछा क्योंकि आपकी ये जो बुक है IQ की, उसमें दिया है. तो मैं बार बार कहता हूँ कि उससे भी आपके 5-6 सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी होगी तो. लिखो फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951. ये एक्ट लगाया गया और फर्स्ट कमीशन बना अंडर द लीडरशिप ऑफ केसी नियोगी. केसी नियोगी, NEOGY. अभी मैं वहां पे बैठा होता आपकी जगह तो मैं डायरेक्ट मेरे सर को पूछता कि सर आपने तो बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन अभी तो आप एक एक्ट पढ़ा रहे हो, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं हुई.
तो फिर मैं उसका आंसर आपको ऐसे देता, द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट, दैट मीन्स पार्लियामेंट, टू डिसाइड हु विल बी द मेंबर, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लगाया, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, लेकिन फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कमीशन में एक मेंबर, चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स बैठते हैं, तो कमीशन कितने मेंबर का हो गया, 5। में कमीशन का चेयरमैन कौन था, एनके सिंह। वेरी गुड, ये अंकल खतरनाक थे, ये भी अगले वाले भी खतरनाक ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है। एनके सिंह। मैंने अभी क्या बोला था, हु टेबल्स द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट, लिखो, प्रेसिडेंट लेज द रिपोर्ट of finance commission in both the houses of the parliament. Finance commission gives you the formula according to which the net proceeds is divided between the center and state. They help and instruct state and panchayats how to increase their own revenue. मतलब अभी गुजरात गवर्नमेंट को ऐसा है कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं आ रहा, साहब हम क्या करें, फाइनेंस कमीशन वाला बोलेगा मैं आता हूँ तेरे को सिखाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। स्टेट्स और पंचायत को भी हेल्प करते हैं हाउ टू ऑगमेंट देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इधर टैक्स लगा दो, उधर टैक्स लगा दो, ठीक है, पानी भरे वो अलग बात है, लेकिन बात है। अभी इमेजिन यार पानी ना भरे रास्ते पे, तो आपको मजा आएगा, मुझे तो नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आदत पड़ गई है अभी, ऐसा नया लगेगा तो थोड़ा शौक लगेगा। सरदार पटेल वल्लभ भाई एयरपोर्ट देखा, कल वीडियो देखा? मैं थोड़ा यार टेंशन में आ गया। ऐसा पहले कभी देखा है आपने सरदार पटेल एयरपोर्ट को? देखा है? नहीं देखा ना? मालिक कौन है अभी उसका पिछले साल से? हमने तो सोचा था विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो दिया था गवर्नमेंट ने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने क्यों एयरपोर्ट अथॉरिटी से ले लिया था, ताकि उसे और क्या यूज करते ये लोग, यूजर फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली बना सके। तो बहुत अच्छा फ्रेंडली था कल एयरपोर्ट का सीन भी। ठीक है, आगे लिखो। The commission submits its reports to the President of India. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं? ज़्यादा नहीं पूछना मुझे, इतना ही पूछ रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG कितने हैं? 17। जिसने भी गूगल किया अच्छा किया। 17।
G7 समिट इस साल कहाँ पे हुआ था इन 2023? गूगल मत करना, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कौन सा महीना चल रहा है, देखो जुलाई तो खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम्स कब होंगे? क्लैक कौन दे रहा है? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। कब एग्जाम आपका? मैं अभी से कह रहा हूँ थोड़ा त्याग करो। देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ व्हाई यू शुड डू दिस। इफ यू स्कोर बेटर देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल गो इनटू अ गुड स्कूल। इफ यू गो इनटू अ गुड स्कूल तो लाइफ के दो चीजें बहुत अच्छी हो, एक पढ़ाई और दूसरी पार्टी। दोनों, जितना अच्छा स्कूल होता है उतनी पार्टीज भी, मतलब एज इन योर लाइफ ओवरऑल पार्टीज, एज इन मैं पूरा आपका 4 साल का एनवायरनमेंट कह रहा हूँ, वो बेहतर होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ माई ओन एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट डू वेरी गुड ऑन माई एसएटी स्कोर्स फ्यू ईयर्स बैक, ठीक है। तो मुझे जो कॉलेज में जाना था वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं मिला, हालांकि वहाँ पे मिला होता तो व्हाट आई एक्सपीरियंस, उससे वो लाइफ काफ़ी बेहतर होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? तो आप लोग भी ऐसा मत करो। हिरोशिमा में हुई थी, ये मैं कितनी बार पढ़ाया आपको, G7 की मीटिंग। मोदी जी गए थे कि नहीं गए थे? महात्मा गांधी का स्टैच्यू खोला कि नहीं वहाँ पे? अभी इतना छोटा न्यूज़ आपको याद नहीं रह रहा, तो ये फाइनेंस कमीशन, ये सारी जो थोड़े क्रिटिकल न्यूज़ होते हैं वो कैसे जाएंगे आपके अंदर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसके लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा जोर दो आप लोग पढ़ाई में। हाँ, और एज फार एज आई रिमेम्बर, मुझे पता नहीं, अब तो भूल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली, इसके कोर्स पे ही आपको एडमिशन मिलता है ना, ये 12th में जितने आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 30% मत लेके आना। हाँ, तो उतने तो आएंगे यार, ऐसा तो नहीं है ना। तो थोड़ा ज़्यादा आपकी जो ये एग्ज़ाम है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो और प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। चलो, Who is the Prime Minister of Japan? वेरी गुड। मतलब शिंजो एबे जो बोला है बहुत अच्छा लगा मुझे। वो मरा हुआ इंसान खुश होगा उनमें, यार मेरे को इंडिया में, गुजरात में, अहमदाबाद में कोई याद कर रहा है, ठीक है। देखो वो थे, लेकिन उनको एसेसिनेट किया गया था, गोली मार के, ठीक है, पिछले साल। तो अब तो वो चल बसे है। उनके बाद कौन था यार? गूगल કરીને કેમ બોલો છો यार? वो કહેવાનો જ છું ને, બરાબર? હા. Who and next question, who will host? Very good. Online students, very good. તો તમે લોકો કઈ રીતના જાતે આન્સર આપો છો? તમે લોકો બી તો એ જ કરો છો ને, તમે બધા ભાઈ બહેન જ છો. Very good, very good. Who will host G7 summit in 2024? बताओ जरा. Who will host G7 summit in 2024? સાઉથ આફ્રિકા યા બ્રાઝિલ? મેડમ, G7 માં ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝ નેશનનું ગ્રુપ છે, તો સાઉથ આફ્રિકામાં તો વીજળી બી નથી મળતી આજકાલ, તો આપણે કઈ રીતના સમજો છો? હવે મને કોઈ સાઉથ આફ્રિકા ફરવા કે આપણે જઈએ નહીં પાછા, પાણી ગમે ત્યારે જતું રહે, વીજળી જતી રહે, એના કરતા આપણે અહીંયા આવે તો છે. અત્યારે કોણ દુખી હતું? ચલો એક સિનારિયો કહું, જો તમને યાદ હોય તો મે બી, કારણ કે તમે એટલે એ તો હું બી કરું છું, સો આઈ વિલ નોટ સે લાઈક ધેટ. એક ફોટો હતો 3 જણનો, જેમાં એસ જયશંકર એ વ્યક્તિની બાજુમાં બેસેલા અને મોદીજી થોડા દુખી હતા. એક્ઝેક્ટલી, जॉर्जिया मेलोनी, सो इटली. सो 2024 में कहाँ पे मीटिंग होगी G7 की? इटली, ठीक है। तो दुखी थे वो, बाजू में नहीं बैठे थे, इसके लिए
मैं तो उठा देता यार, चल भाई खड़ा हो। डेफिनेटली यार, प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ यार, मैं बैठूंगा ना यार बाजू में, ठीक है। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कौन है? पक्का ना भाई, अंदर कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? चलो लिखो कौन है। जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन चलो तो भी पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि आप लोग ये बुक नहीं पढ़ते ना आईक्यू की, इसके लिए। फर्स्ट इंडियन ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? कौन से साल? 1853। कौन था गवर्नर जनरल? यार इसको भूल गए आप लोग। लॉर्ड डेलहाउसी। His history is very amazing. Such a young man, such a young man. मतलब आप समझ लो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप लोग, बट द बिगेस्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडिया, ठीक है, लॉर्ड डेलहाउसी। Eat Right Station certification given by FSSAI. Eat Right Station. Eat Right Station. It is a 5-star rating for high quality nutritious food. ठीक है? Which is given by FSSAI. फुल फॉर्म पता है FSSAI का? कुरकुरे, चीटोस, ये सब खाने का शौकीन हो आप लोग? उनका चॉकलेट खाते हो कि नहीं? खाना वाना खाते हो कि नहीं? तो उसके रैपर के पीछे कभी नहीं देखते हो आप लोग? क्या है, कौन है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेशन को मिला? आप लोग ढूंढ लगाओगे। 5-star रेटिंग इन द Eat Right campaign given by FSSAI is given to which station? इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? मजा आएगा। 27। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लिखो। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अभी नहीं बताना, आप मेरे को बहुत दुख देते हो यार संडे को, बहुत। ठीक है, देखो यार इसके क्वेश्चंस लिखो आगे नीचे। नेचुरल साइट्स कितने हैं एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स कितने हैं? ठीक है, इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कितने हैं? ये सब करना है, लेकिन आपको कहाँ आता है? इसके लिए अगर आता होता थोड़ी बोलता कि वापस लिखूंगा। ठीक है, लास्ट में कौन सी इंडिया में साइट ऐड हुई है इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वो लिखो।
હા એ છે અને બીજું એક છે બરાબર બીજું બી એક છે હા ચલો देखो last sides to add the first sides to be added मैंने आपको फिर यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज नवरात्रि का एग्जाम्पल देके बताया था आपको नहीं याद होगा मैं पढ़ाया था दुर्गा पूजा वेरी गुड तो मैंने क्या बताया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो क्या है इंटेंजिबल समझ सकते हो ना छू नहीं सकते हैं ठीक है तो उसमें लेटेस्ट क्लास में कौन सा ऐड हुआ था इंडिया में से दुर्गा पूजा सालों से चली आ रही है ठीक है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये भी कौन निकालता है यूनेस्को ठीक है ये सारे क्वेश्चंस करके आना यूनेस्को का हेडक्वार्टर और डायरेक्टर कौन है ये भी लिख लो और देखो मेरी बात इग्नोर करोगे तो फंसोगे तो आप ही लोग क्योंकि अभी मैं तो एक ही चीज कह सकता हूँ इसमें 4 साल के पेपर देखो अगर यूनेस्को ना मिला तो मैं ना पढ़ाने हो सकते ठीक है कंपलसरी आएगा एक साइड यू लाइक गांधी हेट गांधी झुकना किसके आगे पड़ेगा गांधी ठीक है उसके जैसा है पसंद है नहीं पसंद है वो सब छोड़ो पढ़ना पड़ेगा થેન્ક યુ સર ના ના ઘરે નથી જવાનું છે આગળ ભણો टाइम हो गया सर જો યાર અજુન 1 વાગ્યામાં બી 2 મિનિટ બાકી છે અડધો ટાઈમ તમે ફોનમાં બિઝી હોવ છો મારે તો જે મારે કમ્પ્લીટ કરાવવું હોય એ કરાવવું પડશે કે નહીં સમજો છો કે નહીં તમે ચલો આગળ લખો गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला અરે हे भगवान बे मतलब मेरा मन चले ना मैं सैटरडे को भी यहाँ पे आऊँ मेरी ऑफिस में छुट्टी डाल के और आप सबको इधर ही 3-4 घंटे दिखा के पढ़ाऊँ सारी चीजें लास्ट हफ्ते पढ़ाया मैंने एक मुजीबुर रहमान था बांग्लादेश का था नहीं उसका 2020 में मिला था हाँ 2021 પેલું હતું कोई मजूर नहीं है वहाँ। ગીતા પ્રેસ हाँ गीता गीता प्रेस हाँ। अरे इतना लंबा भाषण दिया था कमेटी में कौन बैठता है आउटसाइडर्स को मिलता है हाँ मिलता है कब उसे इंस्टीट्यूट किया गया था गांधी बाबू का 100 या कुछ 150 हाँ वो वाला 150 हाँ 150 एनिवर्सरी है यार क्या है यार गीता प्रेस को मिला था गाइस वो लोग आपको धार्मिक ज्ञान देते हैं ठीक है वो पढ़ लिया करो शायद आप नेक्स्ट ओपनहाइमर आप बनोगे ठीक है right now in the morning I was having a word with my father that you know all around the world it is Barbie who is leading you know apart from India the only reason is that 2 lines spoken by रॉबर्ट ओपनहाइमर मैंने बोला ये बारबी भी कुछ बोल दे नहीं गीता में से पढ़ पढ़ के तो उनका भी इधर धंधा ज्यादा बढ़ता लेकिन ऐसा है नहीं पाकिस्तान ने तो बैन भी कर दिया बारबी को इट इज प्रमोटिंग LGBTQI कंटेंट तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया है सर रशिया में ये बैन तो करते हैं क्योंकि नहीं प्रमोट तो नहीं करेंगे लेकिन बैन कर देते हैं ऐसी सब चीजों में सर वो LGBTQ बैन है रशिया में इसलिए वो BTS आदमी को भी बैन कर रखा है ये BTS मतलब ये कोरिया वाले हाँ वही वही शांत लड़के लड़कियां ये चलो आगे लिखो सर हो गया सर आगे लिखो recently MOU was signed MOU was signed for the transfer of
आपको मैंने इंजिन्स के बारे में पढ़ाया था, याद है? प्लेन के नहीं याद होगा। एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल दिया था, अगर याद हो तो, कि वो गए थे मांगने के लिए, फिर खिलाया पिलाया फिर वापस चले गए। आपको नहीं याद होता, मेरे को याद रहता है कि ऐसा पढ़ा है। 11 critical jet engine technologies. MOU signed for the transfer of jet engine technology. Was signed between Hindustan Aeronautics Limited and which other company? ये लो आपका होमवर्क है। क्या करना है आपको? ढूंढ के इतना जाने का जल्दी है आपको, तो आंसर दिया करो, 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू। कल यहाँ पे कौन कौन फंसा था आप में से? 10 बजे बहुत सारे बच्चे ने मजा करेगा मजा तो आ रहा मेरे को Recording stopped.